मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय समृति समन्वहर। 30 अर्थ अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए बार बार विचार करना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है। विपरीतम मनोज्ञस्य। 31 अर्थ मनोज्ञ वस्तु का वियोग हो जाने पर उसके संयोग के लिए बार बार चिंतन करना इष्ट वियोग आर्तध्यान है। वेदनायाश्च। 32 अर्थ वेदना होने पर उसे दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करना वेदनाजन्य पीड़ा चिंतन आर्तध्यान है। निदानच। 33 अर्थ आगामी काल संबंधी विषयों की प्राप्ति में चित्त को तल्लीन करना निदानज आर्तध्यान है। तत्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानाम। 34 अर्थ ये आर्तध्यान अविरत देशविरत और प्रमत्त संयत गुण स्थान के जीवों के होता है। अमनोज्ञ बाधाकारी विष कंटक शत्रु शस्त्रादि अप्रिय वस्तुएं अमनोज्ञ कहलाती है। इन्हें बाधा की कारण होने से अमनोज्ञ कहते हैं। अमनोज्ञ पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। 1 बाह्य अमनोज्ञ, 2 अभ्यंतर अमनोज्ञ। बाह्य अमनोज्ञ दो प्रकार का है। 1 बाह्य चेतन अमनोज्ञ, 2 बाह्य अचेतन अमनोज्ञ। बाह्य चेतन अमनोज्ञ देव मनुष्य और तिर्यंचों के द्वारा दिया हुआ दुख चेतन के द्वारा किया गया होने से बाह्य चेतन अमनोज्ञ है। बाह्य अचेतन अमनोज्ञ विष कांटा अग्नि शस्त्र क्षार शीत उष्ण आदि के द्वारा प्राप्त हुआ दुख अचेतनकृत बाह्य अमनोज्ञ है। अभ्यंतर अमनोज्ञ दो प्रकार का है। शारीरिक अभ्यंतर अमनोज्ञ, मानसिक अभ्यंतर अमनोज्ञ। शारीरिक अभ्यंतर अमनोज्ञ वात पित्त श्लेष्मा की विषमता से उत्पन्न हुई मस्तक आंख दांत और पेट आदि की पीड़ा से उत्पन्न हुआ दुख का साधन शारीरिक आध्यात्मिक अभ्यंतर अमनोज्ञ है। मानसिक अभ्यंतर अमनोज्ञ अर्ति शोक भय जुगुप्सा विषाद चित्त की मलिनता आदि से उत्पन्न हुआ दुख का साधन मानसिक आध्यात्मिक अमनोज्ञ है। चारित्रसार 225। आर्त नाम दुख का है। पीड़ा का चिंतन करना आर्त ध्यान है। ये संसार का कारण है। ये संयोग और वियोग दोनों में पीड़ा होती है। जिस प्रकार गीला वस्त्र धूलि को आश्रय देता है, उसी प्रकार ये आर्त ध्यान पाप को ग्रहण करता है। आचारसार 10/19। क्या करूं, कैसे कार्य बने इत्यादि शोक रूप विचार का नाम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के प्रकार। 1 सभी प्रकार के अमनोज्ञ विषयों की उत्पत्ति नहीं हो, इस प्रकार बार बार चिंता करना। 2 किसी प्रकार के अमनोज्ञ विषय की उत्पत्ति हो गई हो तो उसका अभाव किस प्रकार हो, ऐसा निरंतर संकल्प करना। 3 मेरे इहलोक संबंधी और परलोक संबंधी इष्ट विषय का वियोग न हो, ऐसा बार बार चिंतन करना। 4 पहले उत्पन्न इष्ट विषय के वियोग के अभाव का बार बार चिंतन करना। हरिवंश पुराण 56-12-17। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग वेदना निदान। बाहा आर्त ध्यान शोक करना रोना विलाप करना खूब जोर से रोना विषयों की इच्छा करना तिरस्कार करना तथा अभिमान करना आदि बाह्य आर्त ध्यान कहलाता है। चारित्रसार 225। अभ्यंतर आध्यात्मिक आर्त ध्यान जिसे केवल अपनी ही आत्मा जान सके उसे आध्यात्मिक आर्त ध्यान कहते हैं। चारित्रसार 225 जो अंतरंग में अधिक तीव्र कलुषता करने वाला है उसे अभ्यंतर आर्त ध्यान कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2004। आर्त ध्यानी के लक्षण। आर्त ध्यान के आश्रित चित्त वाले पुरुषों के बाह्य चिन्ह शास्त्रों के पारगामी विद्वानों ने इस प्रकार बताए हैं। प्रथम तो शंका होती है, फिर शोक होता है, भय होता है, प्रमाद होता है, सावधानी नहीं होती, कलह करता है, चित्त भ्रम हो जाता है, उद्घांति हो जाती है, चित्त एक जगह नहीं ठहरता है,
विषय सेवन में उत्कंठा रहती है, निरंतर निद्रामग्न होता है, अंग में जड़ता होती है, खेद होता है, मूर्छा होती है आदि चिन्ह आर्त ध्यानी के होते हैं। ज्ञानानर्व 25/43। आर्त ध्यान के ध्याता ध्येय एवं फल। आर्त ध्यान का ध्याता सैकड़ों क्लेशों से व्याकुल हुआ और कषायों से कलुषित हुआ आत्मा ही इसका ध्याता है। आर्त ध्यान में ध्येय अशुभ करने वाली संसार की अशुभ वस्तु ही है। आर्त ध्यान का फल समस्त क्लेशों से भरी हुई तिर्यन शक्ति का प्राप्त होना ही इसका फल है। मिथ्या दृष्टियों के अत्यंत क्लेश से ये ध्यान होता है तथा सम्यक दृष्टियों के बिना क्लेश के होता है। मूलाचार प्रदीप 2014 से 16। 1. अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। अप्रिय पदार्थों के संयोगों को दूर करने की निरंतर चिंता करना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। उपर्युक्त 4 प्रकार के अमनोज्ञों का संबंध मेरे साथ उत्पन्न न हो, इस प्रकार के संकल्प का तीव्र कषायों के साथ बार बार चिंतन करना अमनोज्ञ संयोग, अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान है। चारित्रसार 225। जैसे विष, कंटक, शत्रु आदि अनिष्ट पदार्थों जो अपने को प्रिय नहीं है, इनके निमित्त से प्रिय वस्तु है उसका वियोग हो गया, और जो अप्रिय वस्तु है उसका संयोग हो गया, उसका बार बार चिंतन होता है कि ये कैसे दूर हो। 2. इष्ट वियोग आर्त ध्यान। इष्ट जनों का वियोग होने पर उनके संयोग के लिए बार बार चिंतन करना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। इष्ट पुत्र, स्त्री, राज्य, भाई आदि मनोज्ञ पदार्थों का वियोग होने पर लोभी पुरुष जो मन में क्लेश उत्पन्न कर उनके संयोग का प्रतिदिन बार बार चिंतन करते हैं, उसको इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2008 से 9। अपने इष्ट गुरु, शिष्य, पुत्र, स्त्री, भाई, धन, क्षेत्र आदि के वियोग हो जाने पर बार बार उन्हीं की उसकी प्राप्ति के लिए जो निरंतर चिंता करना कि मैं वैसी पुरुषार्थ करूं जिससे वे बिछुड़े हुए जीव मिल जाएं, उसे इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहते हैं। 3. पीड़ा चिंतन, वेदना आर्त ध्यान। वेदना होने पर उसे दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करना वेदना जन्य आर्त ध्यान कहते हैं। वात पित्त कफ के प्रकोप से उत्पन्न हुए शरीर को नाश करने वाले, वीर्य से प्रबल और क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाले काश्वास, भगंदर, जलोदर, जराकोढ़, अतिसार, ज्वरादिक रोगों से मनुष्यों के जो व्याकुलता होती है, उसे अनिंदित पुरुषों ने रोग पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान कहा है। ये ध्यान दुर्निवार और दुअखों का आकर है, जो कि आगामी काल में पापबंध का कारण है। जीवों के ऐसी चिंता हो कि मेरे किंचित भी रोग की उत्पत्ति स्वप्न में भी न हो, ऐसा चिंतन करना तीसरा आर्त ध्यान है। ज्ञानानर्व 25/32-33। 4. निदान आर्त ध्यान। भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की चिंता करते रहना निदान आर्त ध्यान है। धनेंद्र के सेवने योग्य तो भोग और 3 भुवन को जीतने वाली रूप साम्राज्य की लक्ष्मी तथा क्षीण हो गए हैं। शत्रुओं के समूह जिसमें ऐसा राज्य और देवांगनाओं के नृत्य की लीला को जीतने वाली स्त्री इत्यादि और भी आनंद रूप वस्तुएं मेरी कैसे हों, इस प्रकार के चिंतन को निदान आर्त ध्यान कहा है। जो प्राणी पुण्याचरण के समूह से तीर्थंकर के अथवा देवों के पद की वांछा करे अथवा उन्हीं पुण्याचरणों से अत्यंत कोप के कारण शत्रु समूह रूपी वृक्षों को उच्छेदने की वांछा करे तथा उन विकल्पों से अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभादिक की याचना करे, उसको निदान आर्त ध्यान कहते हैं। इष्ट वियोग आर्त ध्यान एवं निदान आर्त ध्यान में अंतर। इष्ट वस्तुओं के बिना होने वाले दुख के समय जो ध्यान होता है वो इष्ट वियोगज ध्यान कहलाता है, और प्राप्त नहीं हुए इष्ट पदार्थ के चिंतन से जो आर्त ध्यान होता है वो निदान आर्त ध्यान है। ये दूसरे पुरुषों की भोगोपभोग की सामग्री देखने से संक्लिष्ट चित्त वाले जीव के होता है। महापुराण 21-33-34। निदान शल्य और निदान आर्त ध्यान में अंतर। निदान शल्य निरंतर सताती है और निदान आर्त ध्यान कभी कभी होता है। निदान शल्य कषाय की तीव्रता से होता है और निदान आर्त ध्यान में कषाय कम तीव्र होती है। निदान शल्य अव्रति के होती है और निदान आर्त ध्यान अव्रति व देशव्रति दोनों के हो सकता है।
आर्त ध्यान से उत्पन्न होने वाले दोष। ये आर्त ध्यान पहले के संस्कारों के निमित्त से स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, निंद्य है, समस्त दुहकों की खानी है और समस्त पापों का कारण है। ये आर्त ध्यान अशुभ ध्यान है और समाधि, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान को नाश करने वाला है। अतएव चतुर पुरुषों को धर्म ध्यान के बल से इस कठिनता से छूटने योग्य आर्त ध्यान को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। मूलाचार प्रदीप 2018 से 21। अतः कथनचित शल्य रूप होने से निदान नाम का आर्त ध्यान भी बन जाता है। मुनियों के निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता, क्योंकि वे सर्वथा शल्य रहित होते हैं। चारों आर्त ध्यान का फल। ये ध्यान अज्ञान मूलक, तीव्र पुरुषार्थ जन्य, पाप प्रयोगाधिष्ठान, परिभोग प्रसन्न, नाना संकल्पों से आकुलित, विश्व तृष्णा से परिव्याप्त, धर्माश्रय के परित्यागी, कषाय स्थानों से युक्त, अशांतिवर्धक, प्रमाद के कारण, अप्रशस्त कर्म के हेतु, कटु फल देने वाले, असातावेदनीय के बंधक और तिर्यन चक्ति में ले जाने वाले हैं। राजवार्तिक U1। आर्त ध्यान के स्वामी। आर्त ध्यान उत्कृष्टता से पहले गुण स्थान में तथा जघन्य से छठे प्रमद गुण स्थान में होता है। मूलाचार प्रदीप 2019। निदान आर्त ध्यान 1 से 5 तक गुण स्थान में एवं बाकी तीनों आर्त ध्यान 1 से 6 गुण स्थान तक में होता है। आपको यहां विशेष रूप से यह जानना है कि चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थान में जो आर्त ध्यान होता है वो इतना मंद और मंतर होता है कि वह तिर्यन चायु के बंध का कारण नहीं बनता है। आर्त ध्यान की सामग्री। ये आर्त ध्यान कृष्ण, नील, कापोत इन 3 अशुभ लेश्याओं के बल से उत्पन्न होता है। अंतर मुहूर्त इसका समय है। मनुष्यों के बिना ही यत्न के ये उत्पन्न होता है और दुखादिक का होना ही इसका कारण है। मूलाचार प्रदीप 2017। आर्त ध्यान के बाह्य चिन्ह। इस आर्त ध्यान के आश्रित चित्त वाले पुरुषों के बाह्य चिन्ह शास्त्रों के पारगामी विद्वानों ने इस प्रकार कहे हैं कि प्रथम तो शंका होती है, अर्थात हर बात में संदेह होता है, फिर शोक होता है, भय होता है, प्रमाद होता है, सावधानी नहीं होती, कलह करता है, चित्त भ्रम हो जाता है, उद्भ्रांति होती है, चित्त एक जगह नहीं ठहरता, विषय सेवन में उत्कष्ठा होती है, निरंतर निद्रा गमन होता है, अंग में जड़ता होती है, खेद होता है, मूर्छा होती है, इत्यादि चिन्ह आर्तध्यानी के प्रकट होते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 30 से 34 तक आर्त ध्यान की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।